अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे, बल्कि आपको अपडेट करेंगे आरजू राजा केस के हवाले से। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने कराची से आरजू राजा केस डिस्कस किया था। आरजू राजा एक 13 साला क्रिश्चियन बच्ची हैं जिसके वालिदैन का क्लेम ये है कि उनकी बेटी को घर से अगवा किया गया, फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, दायरा इस्लाम में दाखिल किया गया और एक 45 साला शख्स ने उससे शादी कर ली। सबसे पहला मसला तो ये हुआ कि ये फैमिली इंसाफ की तलाश में एक थाने से दूसरे थाने और एक अदालत से दूसरे अदालत के दरमियान लटकती रही, लेकिन फिर कुछ राइट्स ग्रुप्स ने और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने इस इशू पे बात करना शुरू की। खबरें सोशल मीडिया पे आईं, वहाँ से मेन स्ट्रीम मीडिया में गईं। बिल आखिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इसका नोटिस लिया और आज कल ये केस सिंध हाई कोर्ट में है। आज इसकी पेशी थी और हम ये डिस्कस करेंगे कि अदालत ने फ़ैसला क्या दिया और वो कौन से अहम सवालात हैं जिन पे इस वक्त अदालत डिस्कस कर रही है और आने वाली पेशियों में इन पे बात होगी। सबसे पहला सवाल जो अदालत के सामने है वो इस लड़की की एज एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि वालिदैन का क्लेम ये है कि इसकी एज 13 साल है और इसके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए, लेकिन जो शख्स मुबैना तौर पे इसका खावंद है उसका क्लेम ये है कि नहीं, इस बच्ची की एज लीगल मैरिज एज से ज़्यादा है। दूसरा सवाल जो सिंध हाई कोर्ट के सामने है वो ये कि ये जो कन्वर्जन हुई है, बच्ची ने अपना मज़हब चेंज किया है, क्रिश्चियनिटी को छोड़ के इस्लाम कबूल किया है, कहीं ये फोर्स्ड कन्वर्जन तो नहीं है। और अदालत इस मामले को देखेगी। ऑब्वियसली इसको देखने की सबसे बेहतरीन सूरत ये है कि ये बच्ची अदालत के सामने पेश होगी, उसे पूरा इन्वायरमेंट दिया जाएगा और बच्ची को ये कहा जाएगा कि आप पूरी तरह से महफूज हैं, आप स्टेट की प्रोटेक्शन में हैं और आप ये अदालत को बताएं कि क्या आपने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया था या आपको दबाव में डाला गया था, आपके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर डाला गया था। और तीसरा सवाल जो अदालत के सामने है वो ये कि जो शादी हुई है, अगर तो इस बच्ची की एज लीगल मैरिज एज से ज़्यादा है तो फिर जो शादी हुई है क्या वो फोर्स्ड मैरिज है या अपनी मर्ज़ी से हुई है। और अगर इस बच्ची की एज ही कम है, वो जो पहला क्वेश्चन है, अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये बच्ची लीगल मैरिज एज से कम है, इसकी उम्र 13 या 14 साल है, तो फिर ये चाइल्ड मैरिज वाला जो ऑफेंस है वो इस पे आ जाएगा। तो ये 3 सवाल हैं जो अदालत ने देखने हैं। अब इसमें आज अदालत ने जो फ़ैसला किया वो ये है कि इस बच्ची को रिकवर किया जाए। वो जो मुबैना तौर पे इसका हस्बैंड है, ज़ाहिर है ये उसके कब्ज़े में है, बच्ची उसके साथ है, उसके घर में है, वहाँ से पुलिस उसको रिकवर करे और शेल्टर हाउस ले जाए और अगली पेशी जो 5 नवंबर को है अदालत के सामने इस बच्ची को पेश किया जाए, जहां बुनियादी तौर पे यही तीनों सवाल डिस्कस होंगे जो हमने आपके सामने रखे। अब सवाल ये है कि इस बच्ची के साथ जो कुछ हो रहा है या ये फैमिली जिस अज़ियत से गुजर रही है, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर किसका है? यानी कसूर तो मेरा और आपका भी है कि हम भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। कसूर तो उस शख्स का भी है जिसने मुबैना तौर पे इसको अगवा किया है और मुबैना तौर पे फोर्सफुली कन्वर्ट किया और फिर एक 45 साला शख्स ने एक 13 या जिस तरह उसका क्लेम है कि 16 या 18 साला बच्ची से शादी कर ली है, तो कसूर तो इसका भी है। लेकिन मेरी राय में जो सबसे बड़ा कसूर है वो हमारे गवर्नेंस सिस्टम का है, वो हमारे थाना और कचहरी के कल्चर का है। यानी ये कैसे हो गया कि एक बच्ची अगवा हुई और ये 13 अक्टूबर को अगवा हुई, 13 अक्टूबर को ये बच्ची लापता हुई और आज तक हम ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाए कि हो क्या रहा है। यानी पहले 15 दिन तो ये वालिदैन बेचारे FIR नहीं कटवा सके और FIR कटवाने के लिए ये तय कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम ने शायद ये अज्यूम कर लिया है कि जब तक कोई इशू सोशल मीडिया पे नहीं आएगा, जब तक लोग उस पर ट्रेंड्स नहीं करेंगे, वीडियोस नहीं बनाएंगे, वीलॉग्स नहीं करेंगे, जब तक इशू हाईलाइट नहीं होगा, नेशनल स्केल पे नहीं जाएगा, तब तक पुलिस ने खुद से कुछ नहीं करना। तो ऐसे हालात में इस एक केस पे भी एहतजाज करना चाहिए, इस एक केस पे भी एनर्जी फोकस करनी चाहिए और बात करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस इस बात पे करना चाहिए कि यार हम ये जो गला सड़ा सिस्टम है इसको ठीक कैसे करेंगे। ये जो निज़ाम है पुलिस का और थाने कचहरी का निज़ाम है, इसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।